भारत ने दिखाया खतरनाक हथियार, पहली झलक पाते ही चीन के निकले पसीने। दोस्तों, भारत अपने सैनिकों को घातक और एडवांस बनाने के लिए कुछ न कुछ नया करता ही रहता है। अपने देश की सुरक्षा से बढ़कर भारत के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बार भारत ने अपने देश की सुरक्षा और अपने सैनिकों के लिए कुछ ऐसा पेश किया है जिससे चीन की भी आंखें फटी की फटी रह गई है। दरअसल इस बार भारत ने अपने कुछ ऐसे हथियारों की लिस्ट जारी की है और ये हथियार इतने कमाल के हैं कि इनसे दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। भारत के इन हथियारों का काम है देश की ओर आ रहे खतरे को पहले से ही डिटेक्ट करना और उनको वक्त रहते खत्म कर देना। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत द्वारा जारी किए गए बेहद ही घातक एंटी टैंक मिसाइल की, जिसे देख दुनिया हैरान है। लेकिन हम आपको बता दें कि एंटी टैंक नाम सुनकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि यह हथियार सिर्फ टैंक के लिए ही घातक है और टैंक के लिए ही खतरनाक है। यह हथियार आसमान से आ रहे खतरों से भी निपटने में माहिर है। यह हथियार क्या क्या कर सकते हैं, इसे देखने के लिए आपको वीडियो के अंत तक तो रहना ही होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला, स्पाइक LR2। भारतीय सेना के पास स्पाइक MR और स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की संख्या 400 से ज्यादा है। वहीं भारतीय एयरफोर्स ने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के लिए भी स्पाइक NLOS मंगवाए हैं। स्पाइक को इजराइल ने बनाया है। 1981 से दुनिया भर के अलग अलग देशों में इसकी तैनाती है। 9 से ज्यादा युद्धों में इसका उपयोग किया जा चुका है। अब तक 28,500 से ज्यादा यूनिट्स बन चुके हैं। इसके 3 वेरिएंट हैं। पहला स्पाइक ER, दूसरा स्पाइक MR और तीसरा स्पाइक SR। इसकी लंबाई 3.11 फीट से लेकर 5.6 फीट तक होती है। यह 30 सेकंड में लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाती है, 15 सेकंड में फिर लोड हो जाती है। फायरिंग रेंज 1.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक है। इसमें टैंडम चार्ज हिट वॉरहेड लगाया जा सकता है। दूसरा मिलन 2T। भारतीय सेना के पास 34,000 मिलन 2T मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इसे फ्रांस और भारत ने मिलकर बनाया है। यह 1972 से दुनिया भर के अलग अलग देशों में उपयोग की जा रही है। अब तक इसकी 3.5 लाख से ज्यादा यूनिट बन चुकी है। इसके 5 वेरिएंट हैं, मिलन 1, मिलन 2, मिलन 2T, मिलन 3 और मिलन ER। इसका वजन 16.4 किलोग्राम और लंबाई 3.11 फीट की है। इसमें सिंगल या टैंडम हिट वॉर लगाया जा सकता है। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक है। इसकी अधिकतम गति 200 मीटर प्रति सेकंड है। इसे टैंक, ट्राइपोड और कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। तीसरा, स्नाइपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारतीय सेना के पास 25,000 स्नाइपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इसे रूस ने बनाया था, लेकिन अब इसका निर्माण भारत में ही हो रहा है। इसे भारत, रूस, चीन, सर्बिया और दक्षिण कोरिया की सेनाएं उपयोग कर रही हैं। एक मिसाइल का वजन 16.5 से लेकर 17.2 किलोग्राम तक है। इसमें 4.5 किलोग्राम का टैंडम होलो चार्ज वॉरहेड लगता है। इसकी फायरिंग रेंज 4 से लेकर 5 किलोमीटर तक है। यह करीब 980 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर हमला करती है। इसे 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लॉन्च किया जाता है। यह लेजर गाइडेड मिसाइल है, यानी जहाँ लेजर पड़ेगी वहीं ये मिसाइल जाकर बर्बादी कर देगी। चौथा, स्पेड्रल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारत के पास रूस की बनाई ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 15,140 की संख्या में मौजूद है। इसे भारतीय सेना ने BMP-2 इन्फेंट्री वाहनों पर तैनात करने के लिए मंगवाया था। हालांकि यह ट्राइपोड से भी दागी जा सकती है और कंधे से भी। इसे 1970 में डिजाइन किया गया था। इसकी मिसाइल का वजन 14.6 किलोग्राम का है। लॉन्चिंग पोस्ट का वजन 22.5 किलोग्राम है। मिसाइल की लंबाई 45 इंच है। इसमें 2.7 किलोग्राम का हीट वॉरहेड लगाया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 70 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है। यह 208 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है। इसे दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं। पांचवा, स्प्रिंग गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारतीय सेना के पास 3000 स्प्रिंग गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। ये मैन पोर्टेबल है, यानी कंधे से दागी जा सकती हैं। इन्हें 250 लॉन्चर के साथ रूस से खरीदा गया था। 1998 से अब तक कई देशों की सेनाओं में तैनात है। 1 दर्जन युद्धों में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। अब तक 35,000 इसकी यूनिट बनाई गई है। एक मिसाइल का वजन 27 से लेकर 64 किलोग्राम तक होता है। इसकी लंबाई 1200 मिलीमीटर की होती है। इसमें 4.6 किलोग्राम का हीट वॉरहेड लगाया जाता है। इसका कॉर्नेट रेंज 100 मीटर से लेकर 5.5 किलोमीटर तक और कॉर्नेट EM की रेंज 8 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक होती है। इसकी सटीकता 5 मीटर की है। छठा, स्पाइरल 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रूस में बनी यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 1985
साथ ही से दुनिया की कई सेनाओं में शामिल है। भारत के पास कितनी है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस मिसाइल का वजन 49.5 किलोग्राम का होता है। लंबाई 72 इंच है। इसमें 7.4 किलोग्राम का टैंडम हीट वॉरहेड लगता है। इसकी रेंज 400 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर है। यह अधिकतम 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 550 मीटर प्रति सेकंड की होती है। इसे आम तौर पर मुख्य युद्धक टैंक के खिलाफ दागा जा सकता है। इसे हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। 7वां स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारतीय सेना के पास रूस में बनी सटर्म यानी स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 800 के करीब है। इस मिसाइल का उपयोग रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए किया है। इसे हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड व्हीकल और टैंक के ऊपर तैनात करके भी फायर किया जाता है। यह 5.3 फीट लंबा होता है। इसका वजन 31.4 किलोग्राम का है। इसकी अधिकतम गति 1240 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 400 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर की है। इसमें 5.3 किलोग्राम का हीट पेनिट्रेशन वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके 6 वेरिएंट मौजूद हैं। दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल होता है। 8वां ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारत में बने ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हेलिना भी कहते हैं। इससे पहले इसका नाम नाग मिसाइल था। ध्रुवास्त्र मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, यानी 828 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति से आती किसी भी मिसाइल से बचने के लिए दुश्मन के टैंकों को मौका नहीं मिलेगा। ध्रुवास्त्र की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवास्त्र तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल यानी ATGM प्रणाली है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया गया है। ध्रुवास्त्र मिसाइल हर मौसम में हमला करने में सक्षम है। साथ ही इसे दिन या रात में भी दागा जा सकता है। ध्रुवास्त्र मिसाइल का वजन करीब 45 किलोग्राम का है। यह 6 फीट 1 इंच लंबी है। इसका व्यास 7.9 इंच का है। इसमें 8 किलो विस्फोटक लगाकर इसे बेहतरीन मारक मिसाइल बनाया जा सकता है। 9वां मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह भारत में बनी है। फिलहाल इसके ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। इसे सेना में भर्ती किया जाना बाकी है। इसका वजन 14.5 किलोग्राम का है और इसकी लंबाई 4.3 फीट की है। इसे दागने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। इसका रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक का है। इसमें टैंडम चार्ज हिट और पेनिट्रेशन वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। 10वां सैमहो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सैमहो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टॉप से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है, जिसे भारत बना रहा है। अब तक इसके 2 परीक्षण किए जा चुके हैं। यह 4.7 इंच लंबी है। इसमें टैंडम हीट वॉरहेड लगता है। इसका रेंज 1.5 से लेकर 5 किलोमीटर की होगी। इसे अर्जुन मैन बैटल टैंक और भीष्म टैंक पर लगाया जाएगा, ताकि अपने टैंक दुश्मन के तोपों को इसी से मारकर खत्म कर दे। तो दोस्तों, ये थे भारतीय सेना के सबसे बेस्ट और सबसे घातक हथियारों में से कुछ हथियार, जो भारतीय सेना को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तभी तो भारतीय सेना दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा हथियार बेस्ट लगा, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि भारत के इन लाजवाब हथियारों को और भी लोग जान सकें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।